कॉलेज का पहला दिन था और बारिश का मौसम। हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर से आती चाय की महक। साहिल कैंटीन के कोने में अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी एक मीठी नर्म आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, यहाँ बैठ सकती हूँ। सर उठाकर देखा तो लगा जैसे वक्त थम गया हो। सामने खड़ी थी अलीना, भीगी पलकें, हल्के गुलाबी होंठ और गाल पर एक छोटा सा तिल जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उस दिन के बाद लाइब्रेरी में मिलना, नोट्स शेयर करना, कैंटीन में एक कप चाय पर बातें करना उनकी डेली की रूटीन थी। अलीना को बारिश पसंद थी और साहिल को उसे बारिश में देखना। तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? अलीना ने एक दिन पूछा। शायद मैं लोगों को पढ़ने से ज़्यादा महसूस करना पसंद करता हूँ, साहिल ने मुस्कुरा कर कहा। उस दिन अलीना ने मन ही मन ठान लिया, मैं इसे हंसाना सिखाऊंगी। दोस्ती की डोर अब मोहब्बत में बदलने लगी थी। साहिल के दिन का पहला और आखिरी ख्याल अब सिर्फ अलीना होती। वह जान गया था, ये लड़की मेरी आदत नहीं, मेरी ज़रूरत बन चुकी है। एक शाम कॉलेज के पास वाली नदी के किनारे साहिल ने कांपते हुए कहा, अलीना, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अलीना की आंखों में हल्की हैरानी और फिर मुस्कान आई। तुम्हें पता है, मैं भी यही सोचती हूँ। अब दोनों का रिश्ता जैसे एक सपनों का सफ़र था। सुबह की गुड मॉर्निंग, दोपहर की हल्की नोक झोंक, शाम की मुलाकातें और रात की लंबी बातें। साहिल और अलीना के लिए ये दुनिया बस एक दूसरे तक सिमट कर रह गई थी। एक दिन अलीना के घर में उनके रिश्ते की खबर पहुंच गई। पिता का चेहरा गुस्से से लाल। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, हमारे ख़ानदान में ऐसे रिश्ते नहीं चलते। अब अलीना का कमरा बंद रहने लगा, उसके फ़ोन कॉल कम हो गए और उसकी मुस्कान धीरे धीरे खोने लगी। साहिल ने समझाने की कोशिश की, हम भाग सकते हैं, लेकिन अलीना रो पड़ी। मैं अपनी फैमिली को तोड़कर खुश नहीं रह सकती। उसके बाद उनके बीच की बातें सिर्फ चुप्पियों में बदल गईं। एक रात अलीना का मैसेज आया, साहिल, हमें अब बात नहीं करनी चाहिए। साहिल का फ़ोन हाथ से गिर गया। वो सारी रात खिड़की से बारिश देखता रहा, लेकिन अब बारिश में उसकी खुशबू नहीं थी। साहिल ने काम में ख़ुद को बहुत बिज़ी कर लिया था, लेकिन यादें खाली वक्त में चुपके से आ जाती। उसने अलीना के भेजे सारे गिफ्ट, डायरी और फ़ोटो एक बॉक्स में बंद कर दी, पर दिल का दरवाज़ा बंद ना कर सका। साहिल एक बुक स्टोर में बुक लेने गया तो पीछे से आवाज़ आई, साहिल। मुड़कर देखा, अलीना खड़ी थी, सफ़ेद सलवार सूट में, लेकिन आंखों में अजीब सा दर्द। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। कुछ देर बाद उसने सच बताया, मेरी शादी हो गई है पापा की मर्ज़ी से। साहिल ने सिर्फ इतना कहा, और तुम खुश हो? अलीना की आंखें भर आईं। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, बस मजबूर थी। जाते जाते उसने कहा, अगर अगली ज़िंदगी में मिलूं तो मुझे अपना लेना। साहिल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पांव ज़मीन में गड़ गए हों। साहिल शहर छोड़कर चला गया। वह दिन भर काम में डूबा रहता, लेकिन बारिश, चाय की महक और लाइब्रेरी के कोनों में अलीना की यादें लौट आती। एक दिन एक पुराने दोस्त से पता चला, अलीना की शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल नहीं थी। उसका शौहर शराबी था और अक्सर उस पर हाथ उठाता था। साहिल ने सोचा कि उसे मिलकर मदद करे, लेकिन फिर खुद को रोका। वो अब मेरी नहीं है। कुछ महीने बाद खबर आई कि अलीना ख़तरनाक बीमारी से जूझ रही है। साहिल अस्पताल पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर रुक गया। अंदर से उसकी हंसी की जगह कराहनी सुनाई दे रही थी। नर्स ने कहा, आप अंदर जा सकते हैं, वो आपका नाम ले रही हैं। साहिल ने देखा, अलीना बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही मासूमियत थी। तुम आए? उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, साहिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। साहिल, अगली ज़िंदगी में देर मत करना, इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। साहिल का दिल जैसे थम गया। उसके जाने के बाद साहिल ने हर साल उसकी कब्र पर एक लाल गुलाब रखा। बारिश में भीगते हुए वह कहता, तुम हमेशा मेरी रहोगी। सालों बाद साहिल ने डायरी में आखिरी पन्ना लिखा, कुछ लोग हमारे दिल में हमेशा रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में नहीं, और यही सच्ची मोहब्बत होती है।
ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور آنے والی سبھی ویڈیو کی اپڈیٹ پانے کے لیے